हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 3 प्रश्न नंबर 3.5 संख्याओं का संसार क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले 3.5 का हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लेते हैं और फिर जाके जो है वो हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो ये लाए हैं, देखिए। तो इसमें जो है वो अपरमय संख्या और हम जो है वो दशमलव के बारे में जो है वो 3.5 में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग दे दीजिएगा। सबसे पहले हम अपरमय देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और ये लास्ट हमारा 3.5 है। तो सभी का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आप सब जो है वो याद रखिएगा, आपको जो है वो अंतिम प्रश्नावली में काम आएगा। ठीक है, तो हम जो है वो बोल दिए, आप जो याद रखिएगा। अपरमय संख्या जिनको हम इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, इनको हम जो है वो आई से लिखते हैं। ये क्या होता है समझिए। जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में हम जो है वो नहीं जो है वो लिख सकते हैं, उसी को हम जो है वो क्या कहते हैं, तो अपरमय संख्या कहते हैं। देखिए इनका डिफिनीशन, जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में जो है वो नहीं लिखा जा सकता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो अपरमय संख्या कहते हैं। उदाहरण जो है वो √3 ये जो √2, √3, √पाई और ये जो √5 हो गया, ये और ये हमारा पाई हो गया और ये √7 और ये √10 हो गया। अंडर रूट के जो है वो अंदर सभी अभाज्य संख्या जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे जो है वो √2, √3 ये सब जो है वो हमारा क्या होगा, तो हमारा अपरमय संख्या होगा। क्लियर। चलिए दशमलव प्रसार देखिए, जिनको हम जो है वो डेसिमल एक्सप्रेशंस जो है वो हम बोलते हैं। तो ये क्या होता है समझिए, जिसमें हम जो है वो शांत को जो है वो समझेंगे, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो टर्मिनेटिंग जो है वो बोलते हैं। तो देखिए भाग पूरा लग जाए, अगर जो है वो भाग पूरा लग जाएगा तो हमारा शांत कहलाएगा, अगर भाग पूरा नहीं लगेगा तो हमारा अशांत कहलाएगा। ठीक है, सिंपल याद रखिएगा। जैसे देखिए 1/2 को हम जो है भाग दिए हैं तो ये हमारा पूरी भाग लग जाता है, ये 0.5 आता है, ये हमारा क्या है, तो शांत होगा। जैसे 7/20 है तो 7 बट्टा क्या है, तो 20 है। तो इसमें हम जो है वो भाग देंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो 7/20 है ना, तो 20 से हम जो है वह क्या करेंगे, तो 7 में भाग दे देंगे। ये जो है वो भाग नहीं लगेगा तो ये दशमलव दे देंगे। 20 दिया कि ये कितना होगा बुआरे 60, फिर ये 1 0 एक जो है वो दशमलव दे देंगे, ये हमारा पूरी जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट जाएगा। शेष जो है कुछ नहीं आया हुआ है, ये हमारा 0 होगा। पॉइंट दे दीजिए 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 था ना, एक जो है वो 0 दिए हैं तो इसलिए दशमलव देना पड़ेगा। 0.35 आएगा। ये पूरी जो है वो कट गया है, जब कट जाएगा तो पूरी वो हमारा शांत कहलाएगा। ठीक है, इनका जो है वो शर्त देखिए, यदि हर क्यों के अभाज्य गुणनखंड में जो है वो केवल 2 या 5 होगा तो हमारा शांत कहलाएगा। हर के जो है वह अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 हो या तो जो है वो 5 हो या दोनों होगा, तब वो हमारा शांत कहलाएगा। समझे ना। चलिए अब देखिए अशांत आवर्ती, जिनको हम जो है वो रिपीटिंग जो है वो बोलते हैं। भाग ना रुके पर अंको रिपीट हो, जैसे 0.3333 ये जो है वो क्या है, तो हमारा दोनों जो है वो क्या है, तो ये परमय संख्या है। क्या है वो, अरे तो परमय संख्या। जैसे 1/3 है, इनको भाग देने जाएगा तो ये 0.3333 ये जो है वो आते जाएगा, ये जो है वो रिपीट होते जाएगा। समझे ना, ये जो है वो रिपीट होते जाएगा, ये हमारा परमय संख्या कहलाएगा। ठीक है, और ये अशांत आवर्ती जो है वो हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अशांत अनावर्ती जो है वो समझिए, नॉन रिपीटिंग, ना रुके और ना ही जो है वो रिपीट हो, ये हमारा अशांत अनावर्ती जो है वो अपरमय संख्या होती है, और ये अशांत आवर्ती जो है वो हमारा परमय होता है। जैसे √2 है, देखिए 1.4 1 4 2 3 1 इस तरीका से बढ़ते ही जा रहा है, ये जो है वो आगे बढ़ते ही जा रहा है, ये सब जो है वो अशांत अनावर्ती कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए √2 को संख्या रेखा पे जो है वो बनाना। अब देखिए √2 को हम जो है वो संख्या रेखा पे बनाते हैं। इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम का जो है यूज करके हम जो है वो √2 को हम बनाते हैं। ये जो है ना, ये अंतिम प्रश्नावली में ये काम आएगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार के स्क्वायर और ये लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। हम पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे, यदि आधार जो है वो 1 दिया हुआ हो और लंब भी जो है वो 1 दिया हुआ हो, हम यहाँ पे कर्ण निकालेंगे। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो कर्ण हम निकालेंगे तो 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, फिर ये 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 1 2 होगा, तो यहाँ पे कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। अब देखिए इनको संख्या रेखा पे जो है वो √2 को हम जो है वो कैसे निकालेंगे, तो जो है वो समझिए। देखिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो है वो देखिए ये जो ए पॉइंट है ना, इनको जो है वो थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। फिगर में जो है वो थोड़ा मिस्टेक कर दिया हुआ है, हमारा आधार ओ ये जो है वो 1 दिया हुआ है ना, तो 0 से 1 हम यहाँ लिए हैं, तो ये वाला जो है उठा के यहाँ पे जो है वो डालिएगा।
इनको जो है उठा के यहाँ पे जो है डाल दीजिएगा। और हमारा लंब भी जो है वो 1 है, तो आधार भी 1 है, लंब भी जो है वो 1 है, और ये हमारा कर्ण क्या है, √2 है। तो ये इसको हम जो है मिलाएंगे तो ये हमारा √2 होगा। इसी लाइन को जो है वो हम इस रेखा पे जो है वो लाएंगे ना, तो ये जो है वो लाइन, ये वाला जो है ना, इनको हम जो है वो ये इस रेखा पे जो है वो इस तरीका जो है वो लाएंगे, ये √2 जो है वो यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, इस तरीका से हम जो है वो दिखाते हैं। √2 का जो है वो अप्रोक्सीमेट मान जो है वो अप्रोक्सीमेट जो है वो वैल्यू हमारा होता है ये 1.4142 होता है। ठीक है, और ये जो है वो बिंदु 1 और 2 के बीच में स्थित होगा। क्लियर, बस इतना ही जो है वो सिंपल था, इतना ही जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि दीर्घ विभाजन किए बिना निम्नलिखित परमय संख्याओं में यह निर्धारित कीजिए कि कौन सी जो है वो शांत दशमलव है। हमको जो है वो दीर्घ विभाजन नहीं करना है, कि भाग नहीं देना है, और हमको बताना है कि कौन सी परमय संख्या शांत है और कौन सी जो है वो हमारा कौन सी जो है वो आवर्ती है, कौन सी जो है वो आवर्ती है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में जो है वो कुछ आवर्ती है, कौन सी जो है वो दशमलव जो है आवर्ती है। ये हमारा 7/20 को 4/15 और ये 13/250। तत्पश्चात स्पष्ट रूप से दीर्घ विभाजन करते हुए अपने उत्तरों की जो है वो तब जांच करना है, और इन परमय संख्याओं को दशमलव में जो है वो देखिए पहले हमको जो है वो शांत और ये आवर्ती दशमलव जो है वो बता देना है। ठीक, और उनके बाद जो है हमें दीर्घ विभाजन से इनको जो है वो वेरीफाई भी जो है वो कर देना है। क्लियर, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला में दिया हुआ है ये 7/20। ठीक है, हम पहले हरों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर हमारा 20 है, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो 2 से लगा देंगे तो 10, फिर 2 से लगा देंगे तो 5, या हमारा देखिए 5 दूनी की 10 दूनी की ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 का हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना ये 5 की पावर 1 है। आप ये भी याद रखिएगा, हम जो है वो ये जो है वो यहाँ पे बताए थे ना, या तो जो है वो 2 रहेगा या 5 रहेगा, तो हमारा क्या होगा, तो शांत होगा। या तो ये भी आप याद रख सकते हैं, 2 की पावर ये m गुना ये 5 की पावर n, इस रूप का जो है वो रहेगा, तब जाकर वो हमारा शांत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 की पावर m और ये जो है वो चूंकि हर के जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो ये 2 की पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, चूंकि हरों के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है। क्या है, तो इसके रूप का है। जब इसके रूप का होगा तो ये 7/20 का जो दशमलव प्रसार हमारा क्या होगा, तो शांत होगा। इसीलिए 7/20 का
दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, शांत होगा। लेकिन क्या होगा, तो शांत होगा। ठीक है, अब देखिए जब शांत होगा तो हमको जो है वो क्या बोलना है, हाँ दीर्घ विभाजन से जो है वो, हाँ तब जाकर स्पष्ट जो है वो दीर्घ विभाजन से अपने जो है उत्तर की जो है वो जांच करना है। ठीक है, तो और जो है वो इन प्रवेशन के दशमलव में जो है वो बदलना है। ये हमारा क्या है, तो शांत है। जब शांत होगा तो पूरे पूरी भाग कट जाएगा, तो हम जो है वो 20 से जो है वो 7 में भाग दे देंगे। तो अब तो भाग नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 0 दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा 0 देना पड़ेगा। 20 तिया 60, 10 अब भागने लगेगा, 0 देंगे तो 20 5 चाहिए, कितना होगा 100। देखिए पूरी पूरी जो है वो कट गया है। अब इनको हम जो है वो दशमलव में बदल देंगे तो ये हमारा क्या होगा, अतः ये 7/20 का जो है वो दशमलव प्रसार 0 ये 35 आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बना देना है। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा हम ये हमारा क्या दिया हुआ है, 4/15 दिया हुआ है। 4/15 दिया हुआ है तो हमारा तो आवर्ती होगा ना बुआरे, यहाँ पे जो है वो शांत तो होगा नहीं, है कि ना। यहाँ पे जो है वो हम हर का आभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का कितना आएगा, 15 का आएगा, 3 गुना 5 आएगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि हरों का अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो चूंकि 15 का करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम हर का अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो चूंकि 2 पावर m गुना ये 5 पावर n के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं होगा तो उनका जो है वो हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, अब इनको भाग दीजिए ना, पूरे पूरी कटबे नहीं करेगा। 15 से जो है वो 4 भाग दीजिए, ये जो है वो रिपीट करते जाएगा, भागने लगेगा 0 दे देंगे, 0.15 दूनी की ये 30, ये हमारा 10 हो जाएगा। अब भागने लगेगा तो 1 0 दे देंगे तो 15 छक ये 90 है। फिर देखिए 10, फिर 1 0 दे देंगे तो 15 छक हमारा कितना होगा, 90। ठीक, फिर ये हमारा 10। इस तरीका जो है वह बढ़ते ही जो है वह चलेगा। इस तरीका जो है वो हमारा क्या होगा, तो बढ़ते ही जो है वह जाएगा। ठीक है, इनका हमारा जो है वह दशमलव जो है वो हमारा प्रसार क्या होगा, इनका जो है वो आवर्ती दशमलव होगा। यहाँ पे जो लिख दीजिएगा, इनका इनका दशमलव क्या होगा, तो एक आवर्ती होगा, इनका दशमलव आवर्ती होगा। ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः ये 4/15 का हम जो है वो किए हैं, ये 0.2 6, ये जो है वो 6 रिपीट होते जा रहा है ना, 6 पे रेख ले दीजिए, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर, तीसरा हम दिया हुआ है 13/250 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 13/250 जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए वो चूंकि हम हरों का जो है आभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, हम जो है वो हर हमारा क्या है 250, ये भी लिख सकते हैं 250 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो 250 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से लगा देंगे तो 125, 125 5 से लगाएंगे तो 25, 5 से लगाएंगे तो 25, 25 25 25 25 5 से 125 दूनी के 250 हो जाएगा। तो देखिए ये 2 पावर 1 का गुना 5 पावर, ये जो है 5 हमारा 3 बार है, 5 पावर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वो चूंकि हम जो है वो हर के अभाज्य गुणनखंड में जो है वो क्या है, तो 2 या तो जो है वो 5 है, या फिर जो है वो 2 पावर m गुना 5 पावर m के रूप का है। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि हरों के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, के रूप का है, इस रूप का है। ठीक है,
तो जब ये इस रूप का हमारा होगा तो इनका जब दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत हो जाएगा हमारा। इसीलिए 13/250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब देखिए, अब जो है वो हम भाग दे देंगे तो 250 को हम 13 से भाग दे देंगे। अब देखिए वो भाग नहीं लगेगा, एक जीरो दे देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे, फिर एक यहाँ पे जीरो देंगे तो एक जीरो यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए, अब इनको हम भाग दे देंगे तो 25 पंचे 125 होता है, 5 लगा देंगे तो ये 1250 होगा, कैंसिल होकर यहाँ 50 आएगा। अब एगो जीरो दे देंगे तो 250 दूनी के 500, इतना हो जाएगा। तो इनका हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, इसीलिए 13/250 का जो है वो दशमलव प्रसार 0.52 आएगा। कितना आएगा, तो 0.52 आएगा, और यही इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, देखिए इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/13 के लिए दीर्घ विभाजन कीजिए। दीर्घ विभाजन मतलब ये हो गया कि इनको हमें 1/13 को जो है वो भाग विधि से जो है वो हमको इनको मान निकालना है, ठीक है। और अंकों के आवर्ती खंड को पहचानिए, दीर्घ विभाजन से हमें जो है वो अंकों को जो है वो आवर्ती खंड को जो है वो पहचानना है, यानी कि रिपीटिंग ब्लॉक को जो है वो हमें पहचानना है, ठीक है। यदि आप 2/13 की गणना करते हैं तो क्या चक्रीय गुण को जो है वो प्रदर्शित करता है, हमको जो है बताना। ये भी 2/13 को जब हम गणना करेंगे तो क्या वो भी जो है वो चक्रीय गुण को प्रदर्शित करेगा। अब 3/13 4/13 इत्यादि की गणना कीजिए और अपने क्या जो है वो ध्यान दिया है ये बताना है। तो चलिए इनको हल कर लेते हैं, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हम जो है वो सबसे पहले हम 1/13 दिया हुआ है, ठीक, तो हम जो है वो यहाँ पे भाग दे देंगे। हम जो है वो 13 से 1 में भाग दे देते हैं, यहाँ पे 13 से हम यहाँ पे 1 में भाग दे देते हैं, तो भाग लगेगा, तो भाग हमारा नहीं लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे 1 जीरो दे देंगे। जब जीरो देंगे तो यहाँ पे हमको भी जीरो देना पड़ेगा, दशमलव। अब देखिए बुआ, यहाँ पे अब भी जो भाग नहीं लग रहा है, एक और जीरो और दे देंगे। जब एक और जीरो और देंगे तो यहाँ पे हमको जीरो देना पड़ेगा। अब देखिए ये हमारा किन से लगेगा, 7 से लगेगा, 13 7 91 होगा, ठीक। इनको हम जो है वो कैंसिल कर लेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा बुआ रे, 9 आ जाएगा ना, तो 91 9 हमारा 100 होता है, तो 9 आ गया। अब देखिए, अब जो है वो 1 जीरो दे दीजिए। अब 13 को हम जो है वो 13 6 78 होता है, 13 7 91, तो 13 6 78 होता है, तो 6 बार में हम लगा देंगे, 13 7 78 हो गया। अब 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 जीरो और दे दीजिए तो 120 हो गया। अब 13 नमा के 117 होता है, 117 लगा दीजिए, फिर कैंसिल होकर हमारा 3 आएगा, 1 जीरो दीजिए, 13 दूनी 26 13 39, 2 बार में जाएगा हमारा, 13 दूनी के 26, फिर कैंसिल कर दीजिए, तो 10 में से 6 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, फिर 1 जीरो दे दीजिए। अब देखिए 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 तिया ये हमारा 39 हो जाएगा, फिर ये हमारा कैंसिल होकर 1 जीरो आ जाएगा, फिर भाग नहीं लगेगा। तो देखिए शुरू वाला जो है वो फिर से आप जो है वो हमारा स्टार्ट जो है वो होते जाएगा, शुरू वाला जो है वो हमारा स्टार्ट होगा। अब देखिए हम जो है वो 10 लगाए, भाग नहीं लगा है, तो हाँ यहाँ पे जब भाग नहीं लगा तो हम 1 जीरो देंगे, जब 2 जीरो देंगे तब यहाँ पे 1 जीरो हम जो है वो देंगे, ठीक। और यहाँ पे 1 जीरो जो है वो दे देते हैं, वो हम जो है वो दे सकते हैं। अब देखिए 13 7 कितना होता है, 91 होगा, फिर कैंसिल करना, ये जो है वो भाई साहब जो है वो देखिए 0 7 है, 0 7 इस तरीका जो है वो रिपीटिंग जो है वो हमारा होते रहेगा, ठीक है। ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो रिपीटेड जो है वो होते रहेगा। यहाँ पे 3 के बाद जो है वो हमारा क्या होगा, तो ये रिपीटिंग जो है वो होते रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे, ये हमारा आया हुआ है 0.7692307, इस तरीका से ये डॉट डॉट चलते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो देखिए बुआ, यहाँ पे हम जो है वो देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आवर्ती खंड जो है वो हमको जो है वो बोला है पहचानने के लिए। हमारा आवर्ती खंड यहाँ पे क्या होगा, आवर्ती खंड जो रिपीट हो रहा है ना वही आवर्ती खंड होगा हमारा। देखिए ये 0 से लेकर यहाँ तक जो है वो फिर से ये रिपीट हो रहा है, अर्थात ये हमारा 0 7 6 9 2 3,
ये हमारा क्या है, तो आवर्ती खंड है। ठीक है, अब देखिए हमको 2/3 की गणना करना है, 2/13 का। अब हम 2/13 को हम निकालेंगे, इनको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना हम ये 1/13 लिख सकते हैं। अब देखिए तो ये हमारा 2 गुना 1/13, 1/13 को हम जब निकालने, ये आया हुआ है 0.0769 और ये 0.7 इस तरीका से आया हुआ है। इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब ये इनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा भाई साहब, ये आएगा हमारा 0.153846 और ये आएगा, और इस तरीका से ये रिपीट होते चलेगा। तो यहाँ पे हमारा आवर्ती खंड क्या होगा, आवर्ती खंड ये वाला जो है वो भाई साहब रिपीट होते चलेगा। तो ये नहीं कि ये हमारा आएगा, ये 15, 38, 46 यहाँ पे रिपीटिंग खंड आया हुआ है। अब जो है वो हमको 2/13 की गणना हमको जो है वो करते हुए बताना है क्या ये चक्रीय गुण को जो है वो प्रदर्शित करता है। चक्रीय गुण का मतलब ये हुआ कि जो 1/13 का आवर्ती खंड आया हुआ है ना, तो इन्हीं में जो है वो संख्या यहाँ पे जो है वो दोनों के जो आवर्ती खंड जो है ना, यहाँ पे ये संख्या भले ही ऐसे हो, ठीक है, बट यहाँ पे उल्टा पुल्टा करके जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 0 है, बट इसमें जो है वो 0 तो है नहीं किया है। हम जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये चक्रीय गुण को जो है वो हमारा प्रदर्शित नहीं करता है। कौन, ये 2/13 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः 2/13 चक्रीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब कहता है कि अब आप 3/13, 4/13 इत्यादि की गणना कीजिए, और आपने क्या ध्यान दिया है। अब हम 3/13 निकालते हैं, 3/13, तो 3/13 करेंगे तो ये 3 गुना हम 1/13 लिखेंगे। अब देखिए 3 गुना हम क्या करेंगे, तो 1/13 हम जो है वो लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा 3 गुना 1/13, इनका तो हम जो है वो ये निकाले थे, तो ये हमारा 0.76, 0.76 और ये 0.076 है, और ये 923 है, 923.07 इस तरीका से रिपीट होते जाएगा। ठीक है, अब इनको हम जो है वो क्या कर लेंगे, तो गुना करेंगे। इनको जब जो है वो गुना करने जाइएगा तो ये हमारा आएगा कितना, 0.230769 इस तरीका से ये रिपीट होते चलेगा। ठीक है, फिर अब हम 4/13 को निकालते हैं, 4/13 को, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना में 1/13, ये हमारा 4 गुना ये 0.1/13 का मान तो हमारा ये है 0.076922307 है। अब इनको हम जो है वो गुना कर लेंगे, ये हमारा आएगा 0.307692 इस तरीका से ये रिपीट होगा। ठीक है, ये हमारा इस तरीका जो है वो रिपीट होगा। ठीक है बुआ, हम जो है वो क्या देख रहे हैं, देखिए आवर्ती खंड इनका जो है वो 1/13 का 0.76923 है। यहाँ भी देखिए 2307963 है। ये दोनों जो है वो क्या, इनका जो है वो हमारा आवर्ती खंड जो है वो इनका दोनों का जो है वो हमारा क्या है, तो बराबर है। हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हम यहाँ पे देखते हैं, चूंकि हम यहाँ देखते हैं कि 1/13 कॉमा ये 3/13 तथा 4/13 का आवर्ती खंड क्या है, तो आवर्ती खंड जो है वह के समान अंकों से जो है वो बना है। आवर्ती खंड समान अंकों से बना है, बस उनका कर्म क्या है, तो उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, बस उनका कर्म बदल गया है, उनका जो है वो ये देखिए, ये जो हमारा 0.76923 है ना, देखिए 0.67932 है, यहाँ भी मिल गया 0.67932, यहाँ भी जो है वो मिल गया। इनका जो है सिर्फ कर्म जो है वो उल्टा है, किनका,
तो 1/3 का जो आवर्ती खंड जो है वो आया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि 1/3, 3/13 तथा 4/13 का आवर्ती खंड समान अंकों से बना है, तीनों का समान अंक से बना है, बस उनका कर्ण जो है वो बदल गया है। हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 1/13, 3/13 और 4/13 सक्रिय गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक, जबकि 2/13 नहीं करता, जबकि 2/13 नहीं करता। बस सिंपल था, इस तरीका से बना दीजिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।